Good morning, students. Welcome to CR International School Online Study System. Today we discuss about the pastoralism. मतलब पशुचारण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो प्राथमिक क्रियाओं का ही एक भाग है। पशुचारण सभ्यता के आरंभिक चरणों में ही मनुष्य जैविक प्राकृतिक संसाधनों के पालन, प्रजनन और संरक्षण की ओर आगे बढ़ा। तब विभिन्न जलवायविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से चराने और पालने का कार्य शुरू किया। पशुचारण और पशुपालन घास भूमियों की पशुचारण और पशुपालन घास भूमियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो क्रियाएं की जाती हैं उनमें से ये मुख्य हैं, मेन क्रियाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में ये व्यवसाय जीवन निर्वाह के लिए यानी जीवन चलाने के लिए ये काम, और कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। कहीं पर यह उद्योग आदिम पद्धतियों से मतलब पुरानी पुरानी टेक्निक से, और कहीं आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से किया जा रहा है। अतः पद्धति के आधार पर यानी टेक्निक के आधार पर इस व्यवसाय को दो वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है चलवासी पशुचारण, सेकंड है वाणिज्य पशुधन पालन। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय रहा है। जीवन चलाने का बहुत पुराना व्यवसाय है, हो रहा है, क्योंकि ये पशुचारक चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और स्थायी जीवन नहीं जीते, इसलिए इन्हें चलवासी कहा जाता है। अब चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें ये चलवासी पशुचारण पाए जाते हैं? इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से सहारा मरुस्थल, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। सेकंड, दूसरा क्षेत्र यूरेशिया में टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत पर स्थित है, जो पश्चिम में नॉर्वे व स्वीडन से होता हुआ रूस के पूर्वी भाग में स्थित कमचटका प्रायद्वीप तक फैला है। तीसरा क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। अब चलवासी पशुचारण की विशेषताएं, कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, कि जहां इनको पानी और अच्छा चारागाह उपलब्ध होता है उसी के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। इसमें पशुपालक न तो चारे की फसल उगाते हैं और न ही घास उगाने की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक पशुचारक वर्ग अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र में विचरण करता है। इन चारागाहों के सुस्पष्ट सीमा क्षेत्र यानी इनकी सीमा है वो बिल्कुल स्पष्ट है होती है। इन्हें पता होता है कि इनके द्वारा विचरित क्षेत्र में मौसम के अनुसार जल और घास कहाँ और कितनी मिलेगी। इन्हें इस बात का पता होता है कि जिस क्षेत्र में ये घूमते हैं कि मौसम के अनुसार वहाँ पर जल और घास कितनी मात्रा में और कहाँ मिलेगी, इस चीज़ों को इन्हें नॉलेज होती है। चलवासी पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं व उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। यानी ये भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, औजारों के लिए और यातायात के लिए अपने पशुओं के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं से ये अपनी ये चीज़ें बनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह प्रवास मौसमी होता है, यानी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। चलवासी पशुपालकों का सामाजिक स्तर पशुओं की संख्या से निर्धारित होता है कि उनका समाज का में जो लेवल है वो इस बात से निर्धारित होता है कि उनके पास पशुओं की संख्या है वो कितनी है। चलवासी पशुचारण पारिस्थितिकीय तथा सांस्कृतिक अनुकूलन का एक विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत करता है कि इकोसिस्टम के साथ एडजस्टमेंट और सांस्कृतिक अनुकूलन कि उन्होंने कैसे संस्कृति के साथ अपने आप को अनुकूलित किया है, ढाला है, का एक विशिष्ट स्वरूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.